राघव अपने ऑफिस में कंप्यूटर स्क्रीन पर ध्यान लगाए हुए बैठा है। उसकी आंखों में काम की गंभीरता और हल्की थकान साफ झलकती है। तभी वैभव धीरे से कमरे में प्रवेश करता है, हल्की घबराहट लिए, जैसे कोई जरूरी सूचना देने आया हो। वैभव ने धीरे से बताया कि बिल्डिंग मटेरियल वाले सतपाल जी आए हैं। राघव ने सिर हिलाते हुए उन्हें आने देने को कहा। उसकी आवाज में व्यस्तता के बावजूद एक शांत आत्मविश्वास झलक रहा था। सतपाल जी केबिन में कदम रखते हैं। उनके चेहरे पर दोस्ताना और पेशेवर भाव है। राघव मुस्कुराते हुए उन्हें बैठने के लिए आमंत्रित करता है। ऑफिस में हल्की हलचल है। दोनों के बीच पेशेवर सम्मान झलक रहा है। राघव सतपाल से बिलों का हिसाब लेता है। कुछ सामान का रेट थोड़ा ज्यादा था, लेकिन राघव शांत रहते हुए भुगतान की योजना बनाता है। सतपाल हल्का मुस्कुराता है, पेशेवर और आत्मविश्वासी दिखता है। राघव नेट बैंकिंग ऐप से पैसे भेजने की कोशिश करता है। जैसे ही स्क्रीन पर ट्रांजैक्शन फेल्ड, इनसफिशिएंट बैलेंस आता है, उसकी आंखें फैल जाती हैं। हाथ मोबाइल को ठीक पकड़े हुए हिलते हैं और चेहरे पर हैरानी साफ झलकती है। राघव घर पर रंजना को कॉल करता है। उसकी आवाज में चिंता और हल्की घबराहट झलकती है, जैसे उसे अभी हालात का पूरा अंदाजा नहीं है। घर पर रंजना सब्जी काट रही है, हल्का मुस्कान चेहरे पर। उनकी बेटी मेघा हाथ में डेबिट कार्ड लिए पास आती है। थोड़ी घबराहट और उत्सुकता झलक रही है। घर का माहौल सामान्य लेकिन हल्की चिंता से भरा है। मेघा को पता चलता है कि पापा का कार्ड एक्सपायर हो गया है। उसका चेहरा चिंता और हल्की निराशा से भर जाता है। रंजना भी हैरानी और हल्की घबराहट में दिखती है। अगले दिन बैंक से कॉल आता है। रंजना फोन पर गंभीरता से बात कर रही है। वह बैंक को सारी जानकारी देती है और नया कार्ड घर भेजा जाने की पुष्टि करती है। राघव को आखिरकार समझ आता है कि ऑनलाइन फ्रॉड हुआ है। ऑफिस में सतपाल उसकी चिंता भरी नजरों से देखता है। राघव के चेहरे पर हैरानी, दर्द और गहरी निराशा साफ झलक रही है। माहौल गंभीर और चुप है। डिजिटल युग में लोगों को सुविधाएं मिली हैं, लेकिन ऑनलाइन फ्रॉड की घटनाएं बढ़ रही हैं। हम सबको सतर्क रहना चाहिए और अपने परिवार वालों को भी इसके प्रति जागरूक करना चाहिए।